हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्ठल। आज हम देखने जा रहे हैं कि डॉग को जॉब मिली या नहीं मिली। देयर वॉज डॉग, ही नॉट हैव एनी जॉब, ही फेस फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक संकट, पैसों का संकट। ही नीड जॉब, वन डे ही रीड द न्यूज़पेपर, ही सी वैकेंसी, वैकेंसी मीन्स खाली जगह, नौकरी। Job, computer operator. Dog, very bright chances get job. He do diploma course. Elite institute means a very good institute. Next day he get ready and leave the interview. The dog able satisfy interviewer his answers. Somehow, फिर भी न जाने क्यों, the interviewer not feel like का मतलब होता है मन करना, select the dog the job knowingly and purposefully. knowingly means जानबूझकर, purposefully मतलब मन में कोई पर्पस लेकर, कोई उद्देश्य लेकर. he asked the dog if he know any foreign language. on get nod means होता है जैसे हामी, हाँ में सिर हिलाया जाता है, हामी. The dog, the interviewer asked him speak something that language. The dog very nonchalantly utter mew. Nonchalantly मतलब बड़ी बेपरवाही से, कि जैसे ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ थी पूछने वाली है तो बड़ी आसान सी चीज़ थी. म्यू, म्यू अटर मीन्स होता है स्पीक, बोलना, मुख से कोई बात फूटना. म्यू मीन्स म्याऊ. तो डॉग के लिए तो म्याऊ फॉरेन लैंग्वेज ही हो गई, क्योंकि म्याऊ इज़ यूज्ड बाय कैट्स. ब्लैंक्स को फिलअप कीजिए, फिर देखते हैं कि कितनी हंसी आती है. लेट अस सी कितनी हंसी आई और कितना दुख हुआ. हंसी आई होगी इस पूरे एपिसोड पर, और दुख शायद अपनी मिस्टेक्स पर हुआ होगा अगर ज़्यादा हो गई तो. एनीवे, देयर वॉज अ डॉग, एक डॉग था. ही डिड नॉट हैव एनी जॉब, उसके पास कोई जॉब नहीं थी. ये आंसर्स मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि इन सब पर मैंने इन सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बनी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. ही वॉज फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब वो फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहा था, मतलब मनी प्रॉब्लम को फेस कर रहा था. ही नीडेड अ जॉब, उसको एक नौकरी की ज़रूरत थी. वन डे ही वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, एक दिन वो अखबार पढ़ रहा था. ही सॉ अ वैकेंसी फॉर द जॉब, उसने एक वैकेंसी देखी जॉब के लिए. मतलब उसने एक, जैसे मैं ना आपकी कंपनी में कोई खाली जगह है तो अखबार में जो एड्स वगैरह आती हैं नौकरी के लिए, उसको वैकेंसी बोलते हैं. तो ही सॉ अ वैकेंसी फॉर द जॉब ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी के लिए उसने एक वैकेंसी देखी अखबार में. द डॉग हैड वेरी ब्राइट चांसेस ऑफ गेटिंग द जॉब, उस डॉग के बहुत ब्राइट चांसेस थे, बहुत अच्छे चांसेस थे उस नौकरी को पाने के. ही हैड डन अ डिप्लोमा कोर्स, क्योंकि उसने डिप्लोमा कोर्स किया हुआ था, तो ऑलरेडी किया हुआ था इसलिए पास परफेक्ट. फ्रॉम एन एलीट इंस्टीट्यूट, एलीट होता है जैसे टॉप क्लास, बहुत बढ़िया, हाई स्टैंडर्ड. नेक्स्ट डे ही गॉट रेडी, अगले दिन वो तैयार हुआ. एंड लेफ्ट फॉर द इंटरव्यू, और इंटरव्यू के लिए निकल पड़ा. द डॉग वॉज एबल टू सेटिस्फाई द इंटरव्यूअर विद हिज आंसर्स, वो इंटरव्यूअर को अपने आंसर से संतुष्ट कर पाया. समहाउ, फिर भी न जाने कैसे क्यों, द इंटरव्यूअर डिड नॉट फील लाइक, मतलब उसका मन नहीं करा सिलेक्टिंग द डॉग फॉर द जॉब. फील लाइक के बाद हमेशा आई आता है, क्योंकि जब फील के साथ लाइक आता है तो वो एज ए प्रपोजिशन यूज़ होता है, एज ए वर्ब यूज़ नहीं होता. तो फील लाइक किसी भी टेंस में आए, उसके बाद इफ़ यू हैव अ वर्ब सो वी ऑलवेज पुट आई. जेरेंड हो गया, जेरेंड पर आप अलग से देख सकते हो, वीडियोज़ हैं. सो ही डिड नॉट फील लाइक सिलेक्टिंग द डॉग फॉर द जॉब, उसका मन नहीं करा कि वो उस डॉग को उस नौकरी के लिए सिलेक्ट करे. नोइंगली एंड पर्पसफुली, जानबूझकर और किसी मकसद से. ही आस्क्ड द डॉग, उसने डॉग से पूछा इफ़, जब कोई किसी से कुछ पूछता है तो या इफ़ आता है या वेदर आता है. इफ़ और वेदर के ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, कि इनमें नो द डिफरेंस वाली, इसमें प्लेलिस्ट में जाइए. इफ़ ही न्यू एनी फॉरेन लैंग्वेज, की क्या वह कोई विदेशी भाषा जानता है. ऑन गेटिंग अ नॉड, नॉड मतलब होता है हामी, जब कोई गर्दन ऊपर नीचे हिलाकर हामी भरता है. सो ऑन गेटिंग अ नॉड फ्रॉम द डॉग, डॉग से हामी मिलने पर, द इंटरव्यूअर आस्क्ड हिम, इंटरव्यूअर ने उससे कहा टू स्पीक समथिंग इन दैट लैंग्वेज, कि वो उस लैंग्वेज में कुछ बोले. द डॉग वेरी नॉनशलेंटली अटर्ड म्यू, उसने बड़ी बेपरवाही से
कि जैसे ये तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ही नहीं है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो उसने बड़े आराम से बोला म्यू। अब ये 4 इमोजीज़ हैं, देखिए आपको कितनी हंसी आई और किससे शक्ल मिलती है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो, किसी के लिए यूज़फुल हो सकती हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने एक मिस्टेक कर दी। सेंटेंस नंबर 7 में इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। पीएस का मतलब होता है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे हम कोई लेटर वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखना बंद कर दिया, जैसे मैंने लिखना ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैंने देखा कि मैंने इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग सेंटेंस नंबर 7 में गलत लिखी हुई थी। मैंने शायद ये टी नहीं लिखा दूसरे वाला। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ अब ऐसे मत हंसिएगा जैसे ऊपर चेहरे हैं। सो वंस अगेन आई एम सॉरी, ये मैंने बाद में ऐड करा वीडियो ख़त्म करने के। सो आई होप you will not mind it. Thank you.